नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। मकर संक्रांति पर्व पर प्रयागराज से लेकर हरिद्वार और उत्तरकाशी तक आस्था का सैलाब। मां गंगा में लाखों लोग कर रहे हैं अमृत स्नान। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा का प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी। 12 दिनों तक किसानों को मिलेगी लघु उपकरणों की ट्रेनिंग। और उत्तरकाशी की चिन्यालीसौड़ नगर पालिका बनी मिसाल। मटीरियल रिकवरी सेंटर से कूड़ा प्रबंधन कर कमाई 10 लाख। टैंक बनाकर जल संरक्षण का भी बेहतर उदाहरण किया पेश। अब समाचार विस्तार से। आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे उत्तरायण की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन को पुण्य प्राप्ति, गंगा स्नान और दान का दिन भी माना जाता है। इस दिन को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कई क्षेत्रों में इस दिन विशेष रूप से खिचड़ी बनाई जाती है और उसका सेवन किया जाता है। साथ ही पतंगबाजी, तिल गुड़ के लड्डू और पारंपरिक पकवानों का भी लुत्फ उठाया जाता है। वहीं प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की अनेकानेक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तरायण सूर्य को समर्पित ये पावन उत्सव आप सबके जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह का संचार करे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूर्य उपासना का ये पावन पर्व सभी के जीवन में सुख समृद्धि के साथ नवीन ऊर्जा का संचार करे। वहीं पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के बाद आज प्रयागराज महाकुंभ का महास्नान शुरू हो चुका है। मकर संक्रांति पर सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त से अखाड़े अमृत स्नान कर रहे हैं। संगम तट पर देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं प्रयागराज से लेकर हरिद्वार भक्तों की आस्था से सराबोर है। मकर संक्रांति पर्व पर हरिद्वार में लाखों श्रद्धालु मां गंगा में स्नान, आस्था की डुबकी लगाकर देश और विश्व शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ कड़ाके की सर्दी के बीच श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित का कहना है कि मकर संक्रांति पर्व का विशेष महत्व है। आज के दिन स्नान दान करने से जहां सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञों का पुण्य मिलता है, वहीं पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। आज मकर संक्रांति का पावन स्नान है, जो कि सूर्य भगवान जब सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात दक्षिणायन से होकर उत्तरायण जब हो जाते हैं, अंधकार पर विजय प्राप्त कर एक उत्तर की ओर वो प्रवेश कर जाते हैं, तभी से इस स्नान को मकर संक्रांति का स्नान कहते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू, हरियाणा अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ये एक प्रकार की उत्साह और उमंग का पर्व है। ये वो पुण्यात्मक फल है कि जब 10 अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद जो पुण्य फल मिलता है, ऐसा फल आज उत्तरायण के दिन और मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान करने से होता है। वहीं विभिन्न प्रांतों से हरिद्वार आए श्रद्धालुओं का कहना है कि आज के दिन मां गंगा में स्नान कर उन्हें आनंद की प्राप्ति हुई। आज मकर संक्रांति का स्नान है और हम स्नान करने आए, पूर्णिमा स्नान है। और आज के दिन दान पुण्य करना चाहिए। महाकुंभ भी जैसे लगा हुआ है, तो महाकुंभ का भी बहुत महत्व है। जो कहीं और नहीं जा सकते, प्रयागराज नहीं जा सकते, तो आज के दिन किसी भी धार्मिक स्थल पे, चाहे कुरुक्षेत्र हो या हरिद्वार हो, कहीं ना कहीं जाना चाहिए। ये हमारे सनातन की परंपरा है। वहीं उत्तर के काशी कहे जाने वाले उत्तरकाशी जिले में भी मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों लोग मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जिसके बाद श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में, भोलेनाथ और शक्ति मंदिर में मां के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं।
कि आज विशेष पर्व है मकर संक्रांति। सूर्य भगवान जो है आज दक्षिणायन से उत्तरायण को हो गया, इसलिए उसको उत्तरायण मेला कहा जाता है। उत्तरकाशी भी जो है काशी राज्य की नगरी है उत्तरकाशी, इसमें विशेषकर जो है प्रातः काल गंगा स्नान के नीचे जो है यहाँ पर आते हैं और दिन भर यहाँ कार्यक्रम, यहाँ पर विशेष करके माघ मेला भी होता है। इसी कार्यक्रम में माघ मेला भी होता है। माघ मेला में सब जितने समस्त जनपद की जो है बाहर से भी देव डोलियां आती है और वो अपना जो है प्राचीन आधुनिक नृत्य करती यहाँ पर करती है और पूरा जनता जनार्दन को जो है हर्षोल्लास करके उसका जो उनको आशीर्वाद दे करके प्रदान करती है। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ पे लोगों ने हजारों की संख्या में लोगों ने गंगा स्नान किया है और इस महापर्व पर सूर्य मकर में प्रवेश होते हैं और इसको पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही में ही 2025 में जो महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, तो वहाँ पे लोग आज की संख्या आज कल से प्रारंभ हुआ है और 13 जनवरी से चलेगा और 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता देवेंद्र शर्मा जी। देवेंद्र जी, मकर संक्रांति का आज पर्व है, आस्था का सैलाब उमड़ा है, क्या कुछ नजारा है आज हरिद्वार का? देखिए, हरिद्वार में आज सुबह होते ही भोर होते ही यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। हर की पौड़ी सहित विभिन्न घाटों पे सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। हालांकि आप देख रहे हैं कि सर्दी का माहौल है, इसके बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी गई। लोग सुबह से ही स्नान कर रहे हैं। जी देवेंद्र जी, महाकुंभ का भी आज पहला शाही स्नान है। जो लोग प्रयागराज नहीं जा पाए और ना ही हरिद्वार आए होंगे, तो वो लोग आज किस तरीके से ये नजारा देख सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि किस तरीके की भीड़ आज हरिद्वार में देखने को मिल रही होगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है इस समय और वहाँ हरिद्वार से जो है काफी साधु संत वहाँ पर जो है गए हुए हैं और वहाँ पर अलग ही छटा वहाँ पर जो है साधु संतों की होती है। और हरिद्वार में थोड़ा सा अगर हम कहें तो साधु संतों के बिना थोड़ा सोना जरूर लग रहा है। लेकिन जो आसपास के प्रांतों के लोग हैं जो प्रयागराज नहीं जा पाए, वो लोग हरिद्वार में आकर स्नान कर रहे हैं। मान्यता ऐसी है भी कि गंगा जो है, गंगा में स्नान करने से आज के दिन मकर संक्रांति के दिन जो स्नान करने से पुण्य का लाभ मिलता है और जो लोग वहां पर प्रयागराज में स्नान करने से वंचित रह गए हैं, उन्हें मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा संतोष यहाँ पर स्नान करने के बाद मिला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी जानकारी के लिए। खबर अल्मोड़ा से है, जहां विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत किसानों को तकनीकी कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत संस्थान के वैज्ञानिक कारीगरों को 12 दिनों तक कृषि उपकरण बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। संस्थान के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि गाँव से कृषि उपकरण कारीगरों को लघु मशीनों का संपूर्ण तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस ट्रेनिंग के बाद कृषि कारीगर कोई भी उपकरण खराब होने पर वहीं गांव में ही उसे ठीक कर सकेंगे और रोजगार का भी सृजन होगा। एक संपूर्ण प्रशिक्षण इस बारे में दिया जा रहा है कि ये जो हमारे जो लघु कृषि यंत्र हैं, इसमें कहीं पर अगर कोई टूट फूट होती है तो उसकी रिपेयर ये गांव के स्तर पे ही कर सकें। तो इससे क्या होगा कि एक तो इन लोगों को एक रोज़गार मिल जाएगा और दूसरा जो कृषि यंत्र वहाँ गए हैं वो बेकार नहीं पड़े रहेंगे। कोई टूट फूट होगी तो लोग इनको बुलाएंगे और इनसे अपना काम करवाएंगे। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि इससे एक तो जो कृषि यंत्र गांव में है वो उपयोग में आए और दूसरा इनके लिए एक अलग से रोजगार का सृजन हो। प्रशिक्षण में लघु कृषि उपकरण, गुड़ाई, निराई और हल बनाना सिखाया जा रहा है। संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर श्यामनाथ ने बताया कि हिमालयी क्षेत्रों में कृषि का विकास किस प्रकार हो और कौन से उपकरण प्रयोग में लाए जाए। प्रशिक्षण के दौरान इन सबसे जुड़ी जानकारी भी दी जा रही है। तो बताना चाहते हैं कि हम लोग ये 12 दिवसीय प्रशिक्षण करा रहे हैं। ज़्यादातर किसानों को उनके कौशल विकास पर एक प्रशिक्षण हो रहा है। तो इसमें हम जो कृषि उपकरण हैं उसको बढ़ावा देने के लिए और उसको कैसे उन्नत तकनीकों से उसको नए नए कृषि उपकरण बनाए जा सकें, उसके लिए हम प्रशिक्षण दे रहे हैं।
प्रशिक्षण पाकर किसान एक नई ऊर्जा के साथ अपने कृषि यंत्रों को इस्तेमाल कर सकेंगे। इसलिए पूरी तत्परता के साथ युवा किसान भी ट्रेनिंग का हिस्सा बनकर नए उपकरण बनाना सीख रहे हैं। और यहाँ पे हम सर लोगों की मदद से पैडिंग करना या कटर मशीन चलाना ये इत्यादि चीज़ें सीख रहे हैं। अभी तक हमने काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, तो अभी हम ट्रेनिंग के दौरान ये हल वगैरह बनाना सीख रहे हैं, जैसे कुदाल हो गया, दरांती हो गई, हल हो गया, ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं। तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।